तो गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू द दीप एस्ट्रो। आप सभी का स्वागत। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक बार ज़ोडिएक साइन कंप्लीट होने के बाद हम वन बाय वन ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन और एवरी एंड ईच असेंडेंट शुरू करेंगे, ताकि आपको जो भी आपने सीखा आप उसको एप्लीकेशन पे काफी यूज कर पाए, कि आप उसको अप्लाई करने में ज़ोडिएक साइन की एनर्जी कैसे आपको किस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए कैसे यूज करनी है, आप उसका एक बेस लाइन समझ लें। कि सपोज आपके पास कोई चार्ट आता है, वो एरीज असेंडेंट का है या टॉरस असेंडेंट का है या जेमिनी असेंडेंट का है, मतलब असेंडेंट कोई भी हो, आपने जो ज़ोडिएक साइन की एनर्जी सीखी है कि ज़ोडिएक साइन कैसे काम करेंगे, उसके लिए मैंने ईच एंड एवरी असेंडेंट पे आपके लिए लेक्चर रेडी कर दिए हैं। वन बाय वन लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। तो ये पहला लेक्चर है। इस पे हम लोग सीखेंगे कि एरीज असेंडेंट एज अ ब्लैंक चार्ट। आपके पास एक बर्थ चार्ट आता है जिसमें एरीज असेंडेंट पहले हाउस में एरीज ज़ोडिएक साइन है, मतलब एक नंबर की राशि। सिमिलरली वो पूरी काल पुरुष कुंडली से मैच कर जाएगी कि पहले हाउस में एक नंबर, दूसरे हाउस में दो नंबर, एंड सो ऑन। 12वें घर में 12वां नंबर, मतलब स्पाइसेस का साइन आएगा। तो ये एक एरीज का ब्लैंक चार्ट बन जाएगा। इसमें हम लोग कोई भी प्लैनेट नहीं डालेंगे। विदाउट प्लैनेट पहले प्रेडिक्शन करना है कि फॉर एरीज असेंडेंट विदाउट प्लैनेट उसके लाइफ में या उसके लाइफ का एक आपको ब्लूप्रिंट क्या दिखाई पड़ रहा है, और आप उसको कैसे प्रोडिक्शन के लेवल पे लेकर के आएंगे। तो एरीज असेंडेंट एरीज ज़ोडिएक साइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहले घर में कौन सी राशि आ रही है, एक नंबर। दूसरे घर में राशि कौन सी आ रही है, दो नंबर। तीसरे घर में कौन सी राशि आएगी, तीन नंबर। ऐसे करके 12वें घर में स्पाइसेस का साइन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर द एरीज अ वेरी पावरफुल लग्न, लग्न बहुत ताकतवर इसका। इसमें अगर मंगल की पोजीशन वेल प्लेस्ड हो तो एरीज असेंडेंट बहुत पावरफुल ज़ोडिएक साइन बन जाता है। जनरली भी एरीज जो है एक पावरफुल ज़ोडिएक साइन की कैटेगरी में आता है। बहुत प्रोमिनेंट, बहुत एनर्जी होती है इस ज़ोडिएक साइन में, बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि पूरी काल पुरुष की कुंडली पूरे बर्थ चार्ट के साथ सिंक होती है। हर एक चीज अलाइंड है, हर एक एनर्जी अलाइंड। तो पहले घर के लिए जब आप प्रेडिक्शन देंगे तो देखो, एरीज ज़ोडिएक साइन पहले घर में लग्न में आया है, हेड पे आया है। तो इंसान क्या होगा, बहुत लॉजिकल अप्रोच वाला होगा। वेरी अनस्टेबल पर्सनैलिटी, मतलब हर काम की उसको जल्दबाजी रहेगी। चीजों की शुरुआत करने में वो बहुत जल्दी इनिशिएट करेगा। किसी भी चीज को शुरू करना है, मतलब उसने सोचा और ये काम अब तुरंत अप्लाई हो जाए, तुरंत उसको दिखने लगे। इनिशिएशन की एनर्जी बहुत फास्ट होती है। सडन बर्स्ट एनर्जी होती है कि वो कोई भी चीज जो दिमाग में आई उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देना, उसको तुरंत उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स बिना सोचे समझे उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर देना। ये एजीज असेंडेंट के साथ एक ट्रबल रहता है, प्रॉब्लम रहती है। ये प्रॉब्लम भी है, ये उनका कोर पार्ट भी है। कई बार बहुत सारी चीजें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन चूंकि एनर्जी अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। क्योंकि एरीज में ना स्टार्ट, केवल स्टार्ट इनिशिएट करने की एनर्जी है, ताकत बहुत लगती है, चीजें शुरू तो हो जाती हैं। कोई भी चीज की प्लानिंग नहीं करेंगे, बिना प्लानिंग के उस काम को शुरू कर देंगे। ठीक है। बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत पावरफुल है। अगर मार्स इस चार्ट में अच्छा बैठ जाए तो ऐसा पर्सन बहुत सारे काम एक बार में शुरू कर देता है। मतलब वो मल्टीपल जो है टास्किंग, टास्क को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखता है। कि सुबह के 4 घंटे यहाँ काम किए, अगले 4 घंटे कहीं और काम करने जा रहा है, फिर 6 घंटे किसी और के काम भी और काम में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो ये उसकी एनर्जी का लेवल होता है, बहुत वर्कहोलिक पर्सन होता है। ठीक है। तो एक चीज और होती है इसमें कि सर्वाइवल टेंडेंसी होती है, मतलब किसी भी कंडीशन में इनको काम करने के लिए आप भेज सकते हो। तो इसलिए आपको जो ये एरीज असेंडेंट है, और अगर इनका 10th हाउस ठीक ठाक काम कर रहा है, 10th हाउस और D10 भी बहुत शानदार अगर फंक्शनिंग है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी सिंक कर रही है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग आपको मोस्टली पुलिस में, आर्मी में, प्रोटेक्शन, किसी भी प्रोटेक्शन या किसी भी चीज को सिक्योर करने के काम कर रहे होंगे, या ऐसी जगह काम करते दिखाई पड़ेंगे जहां पर
किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हो जहां पर वो चीजों को मैनेज कर रहे हो, किसी से काम करवा रहे हो, काम ले रहे हो, क्योंकि मंगल का साइन है, मार्शियन एनर्जी, मार्शियन क्वालिटी होती है। ठीक है। तो एक्सट्रीम सर्वाइवल नेचर होता है, हर कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। इनको आप कहीं उठा के फेंक दीजिए, ये सर्वाइव कर लेंगे। इनको सबसे मिनिमम चीजें चाहिए होती चीजों को शुरू करने के लिए। ठीक। किसी भी मोनोपॉली को ब्रेक करना इनका काम होता है। ठीक है। एंगर बहुत शानदार होता है, अग्रेशन बहुत होता है, मतलब एंगर शानदार मतलब इनका एंगर एग्रेशन ही इनकी एनर्जी बन जाता है। ये एंगर में और अपने देखिए, एंगर इज एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है कि आपके अंदर वो बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन आपके अंदर किसी चीज को काम करने का एग्रेशन है, आप बहुत उसको पॉजिटिव साइड में उसको लेकर के करना चाहते हैं। तो आपके अंदर उस चीज को करने का ना एक जुनून भरा हुआ है, एक जुनून के साथ आप उस काम को करना चाहते हैं। तो वो जुनून जो है ना, वो आपके सर पे फितूर सवार हो जाता है उस काम को करने का। वो जो एग्रेशन है उस काम को पूरा करने की, जो टेंडेंसी का एग्रेशन है, वो बहुत शानदार होता है, प्रोमिनेंट होता है इनके चार्ट में। बस उसमें कंडीशन है कि मंगल वेल प्लेस्ड होना चाहिए, लगन में ताकत होनी चाहिए। लगन जितना ताकतवर हो जाएगा, एरीज असेंडेंट को बस केवल अपना गोल देखना चाहिए ना। इसका आप देखो सिंबल क्या है, मेष, मेढ़ा। ठीक है, उसको सीधे जाकर के हेड मारता है, हेड ऑन कॉम्बैट करता है, फेस टू फेस। आपको बैक स्टैबिंग नहीं करेगा, आपको पीछे से हमला नहीं करेगा, सीधे फेस टू फेस। उसके पास ताकत है नहीं उससे मतलब नहीं, उसको समझ में आया कि इससे लड़ना है, इससे लड़ जाना है, जो होगा देखा जाएगा। सो इनके आप देखोगे ना, इनके फेस पे कोई ना कोई आपको मार्क, बहुत मंगल प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, तो इनके फेस पे कोई ना कोई स्कार मिलेगा, कोई ना कोई आपको दाग धब्बा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो चेहरे पे एक जो वॉरियर का फेस होता है, वो इनके आपको फेशियल फीचर्स में दिखाई पड़ेगा। फेस में एक वॉरियरनेस दिखाई पड़ेगी, किसी जैसे जंग में कूदना है, किसी वॉर में जाना है। ठीक है। तो सेकंड हाउस में अब आप देखोगे, सेकंड हाउस में टॉरस का साइन आ रहा है। ठीक। सेकंड हाउस, टॉरस की जो एनर्जी है सेकंड हाउस में उतर गई। जो भी टॉरस की क्वालिटीज है वो सीधे सेकंड हाउस में दिखाई पड़ेगी। तो ये अपने फैमिली को एज अ रिसोर्स के रूप में देखते हैं। ठीक है। ये जो भी बातें करते हैं लीनेज की बातें करते हैं, डायरेक्ट सीधे बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करना इनको नहीं आता है। एरीज असेंडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, जो समझ में आया है कह दिया है, तुम्हें आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इट्स योर चॉइस। ये आपका ट्रबल है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। ठीक है। और इनको जो भी रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा, ये उनके लिए उतना ही बराबर रिटर्न बैक करते हैं। तो सेकंड हाउस में टॉरस की एनर्जी आई तो परशुराम की भी एनर्जी आ रही है। तो ये जब भी किसी की बात इनको बुरी लगेगी ना, तो ये सीधे उनके लीनेज पे अटैक करते हैं, सीधे उस पर्सन के लीनेज पे हमला करते हैं स्पीच के थ्रू। और ये अपना पैसा ना बिल्कुल फिक्स प्लेस पे रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जो कि फिक्स होगी, मतलब हर बार आप इनका पैटर्न देखोगे, ये किसी न किसी ऐसी जगह रखेंगे जो बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। आपको पता होगा कि इनका पैसा यहीं रखा मिलेगा, क्योंकि अर्ली साइन में ये पैसे को स्टोर कर रहे हैं। यही अगर कोई मूवेबल साइन होता तो वो बदलता रहता जगह, ये आज पैसा यहाँ रखा है, कल वहां रखा है, परसों वहां रख रहा है। बट अर्ली साइन में पैसे को रख रहे हैं। सेकंड हाउस क्या है, स्टोरेज, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। पैसे को आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, पैसे को आप कहाँ रख रहे हो। तो सेकंड हाउस में टॉरस की एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक फिक्स जगह घर के अंदर एक फिक्स लोकेशन पे इनका पैसा आपको रखना मिलेगा। और ये पैसे के साथ बहुत फिक्स टाइप का इनका बिहेवियर होता है। यही उनका एक माइंडसेट होता है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, मुझे ऐसी तरह से बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे काम करता है। फिर आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में जेमिनाई की एनर्जी है। तो आप देखोगे ना कि मार्स और मरकरी की आपस में बनती नहीं है। तो आप देखोगे इनकी अपनी भाई बहनों से ना कुछ ट्रबल हमेशा बना रहता है, कोई ना कोई इनको, मतलब उनके साथ कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, प्रॉब्लम रहती है। उनके साथ रहेगी, पड़ोसियों के साथ रहेगी, पड़ोसियों के साथ भी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी बन नहीं पाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, ये अपने छोटे भाई बहन को हमेशा ऑर्डर देते हैं। ये जब भी बात करेंगे अपने भाई बहन से तो ऑर्डर देके बात करते हैं, उनको ऑर्डर पास करते हैं।
ये अपने भाई बहन से इन जनरल ऑर्डर दे करके ही बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगी, क्योंकि मार्स की एनर्जी है तो मार्स हमेशा जो है ना आर्मी कमांडर है। आपको उसके कम्युनिकेशन में आर्मी कमांडर वाला स्पीच मिलेगा, लिमिटेड वर्ड्स एंड कंप्लीट ऑर्डर। कम शब्दों में पूरा ऑर्डर पास कर देते हैं। ये आपके ऊपर है, आप उसको कितने ढंग से ले पा रहे हो, कितने ढंग से समझ पा रहे हो। पेपर वर्क का उनको ट्रबल रहता है। पेपर वर्क के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फील करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनका पेपर से जुड़ा हुआ कोई काम ऐसा फंस जाता है जिसकी वजह से इनको सफर करना पड़ता है। चार्ट में मरकरी अगर अफ्लिक्टेड हो, मरकरी में ट्रबल आ जाए ना, तो ये पेपर वर्क के कारण किसी न किसी काम में स्टक हो जाते हैं। पेपर वर्क को ढंग से कर नहीं पाते, तो ये हमेशा उसके लिए किसी ऐसे पर्सन को खोजते हैं जो उसका एक्सपर्ट हो। तो एरियर असेंडेंट के लिए ना पेपर वर्क हमेशा एक ट्रबल देने वाला एरिया होता है। उनको हमेशा पेपर वर्क के लिए किसी न किसी योग्य व्यक्ति को रखना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। फोर्थ हाउस में कैंसर की एनर्जी हो, तो मार्स जो है ना मून के साथ समझ नहीं पाता है कि मेरी माँ मुझसे चाहती क्या है। मदर के साथ इनका एक ड्रामेटिक कनेक्शन रिलेशन होता है। ड्रामेटिक इन द सेंस कि ये अपने मदर को बहुत प्यार करते हैं, अटूट प्यार होता है। बट ये उसे कन्वे नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मार्स के पास ना, मार्स के साथ दिक्कत क्या है ना, मार्स में एक्सप्रेशन की हमेशा आपको कमी दिखाई पड़ेगी। जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के अंदर मार्शियन नेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके अंदर एक्सप्रेशन गायब होने लगते हैं। क्योंकि एक्सप्रेशन जो है ना इमोशन से आता है। एक्सप्रेशन के साथ आप लॉजिक यूज नहीं कर सकते। आपको नहीं पता है कि यार इस पर्टिकुलर इमोशन का एक्सप्रेशन ये है। वो एक इमोशनल कोर होता है, जब वो आपके अंदर टच करता है ना आपको, तो वो आपके फेशियल फीचर तो अपने आप उभर जाता है। अगर मार्शियन नेचर ज्यादा है तो आप वहां पर बहुत ज्यादा लॉजिकल मैकेनिक अप्रोच रखते हैं। आपको चीजें फिर समझ में नहीं आती यार, ये इमोशन का यहाँ पर पर्पस क्या है, मैं अपना ये एक्सप्रेशन क्यों दूं। तू अपना एक्सप्रेशन जो है ना हाइड करके रखते हैं, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। ये ट्रबल रहता है। तो मदर के साथ ना इनके थॉट सिंक नहीं कर पाते हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, बट मदर को ये कन्वे नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में वो मदर को किस तरह से चीजें बताना चाह रहे हैं। ठीक है। घर के अंदर की लड़ाई से ये भागते हैं। इनके घर के अंदर जब भी प्रॉब्लम खड़ा होगा, किसी तरह का ट्रबल शुरू होगा, किसी तरह की कलेश शुरू होंगे, तो ये अवॉइड करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। उनको पता है चूंकि उनका नेचर बहुत मार्शियन क्वालिटी का है, तो उनके बोल देने से, उनकी किसी चीज को कह देने से बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। मतलब नौबत फिजिकल वायलेंस की भी क्रिएट हो जाती है, अगर यहाँ पर मून के साथ एनर्जी सिंक नहीं हुई, तो घर के अंदर फिजिकल वायलेंस देखने को मिलता है। फिर इनके फिफ्थ हाउस में लियो की एनर्जी है, तो ये बहुत शानदार काम करती है, बिल्कुल सिंक होता है। ये जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे ना, तो डायरेक्ट अथॉरिटीज कम्युनिकेट करते हैं। हु इज द बॉस, इनका क्वेश्चन ये होता है। हु इज द बॉस, हु इज द प्रिंसिपल। तो जो भी वहां पर सबसे सुपर टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे बैठेगा ना, ये डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, बीच में किसी भी मिडिल मैन से इनको बात करना पसंद नहीं है। फॉर द एरीज असेंडेंट। तो ये अच्छा, इनके लिए ये विजन भी होता है कि वो इंसान जो टॉप मोस्ट पे है ना, इनकी प्रायोरिटी भी वही रहता है, जो भी टॉप मोस्ट अथॉरिटी होल्ड कर रहा है। तो इनका अप्रोच ये होता है कि ये डायरेक्ट वहां तक कम्युनिकेट करे, उनका कम्युनिकेशन सीधे उनसे हो, सीधे संवाद वहीं पे स्थापित हो, मिडिल मैन बीच से हटा देने हैं। तो ये हमेशा ना इनका अप्रोच होगा कि सीधे बॉस से बात करनी है, अथॉरिटी के साथ सीधे कनेक्शन बनाना है। पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी पे एक कंट्रोल या उसके साथ इनका कनेक्शन होना चाहिए। ये इनका विजन होता है। ये इस तरह से सोचते हैं। इनका किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन बन जाता है। अगर चार्ट में सूर्य बहुत अच्छा बैठ जाए, सन की पोजीशन बहुत अच्छी हो, तो आप देखोगे किसी न किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कनेक्शन इनका बन जाता है। नाउ फॉर द वर्गो साइन विच इज सिचुएटेड इन द सिक्स हाउस। ठीक है, सिंक कर रही है इंद्र जी। तो यहाँ पर वर्गो का साइन है, ये एक इनके लिए ट्रबल प्रॉब्लम रहेगा। मतलब यहाँ पर देखोगे कि
जो भी सिक्स हाउस का सिग्निफिकेशन है वहां पर इनका जो है कुछ ना कुछ गैप आएगा, कम्युनिकेशन के लेवल पे आ जाएगा, कोई ना कोई ट्रबल रहता है वहां पर। जनरली आप देखेंगे इनकी अपने मैटरनल फैमिली से किसी न किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम बनी रहती है, वहां पे लगातार कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। मरकरी इज द सिग्निफिकेशन ऑफ स्किन, मरकरी स्किन का कारक है। थर्ड हाउस और सिक्स हाउस इनके लिए प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि मरकरी यहाँ पर पोजीशन होल्ड कर रहा है। मत दोनों साइन मरकरी के हैं। तो आप देखोगे कि इनको कुछ ना कुछ स्किन का इशू मिलेगा, स्किन बर्न का इशू मिलेगा, मतलब प्रॉपर कोई ना कोई इनको एक स्किन का ट्रबल रहता है। ये अपने स्किन के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं। ये स्किन को मेंटेन करने के लिए, ये अपने फेशियल फीचर्स पे, स्पेशली स्किन के फीचर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ट में शुक्र भी डेविलेशन में गया है तो ये पक्की बात है कि ये कुछ ना कुछ इसमें लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ये वहां प्रयोग करके सीखते हैं। तो ये ट्रबल रहता है इनके लिए। सेवेंथ हाउस में लिब्रा की एनर्जी है जो कि शुक्र की एनर्जी है। अब यहाँ ट्रबल क्या आता है ना कि यहाँ पर चार्ट में शुक्र बहुत पावरफुल हो जाए तो ये इनको बहुत एक्सट्रीम सेक्सुअल डिजायर देता है, हाई लिबिडो देता है। उनका लिबिडो लेवल बहुत हाई रहता है। तो जब भी इनको पार्टनर पसंद करना होता है, जब भी ये अगर अपने मन का पार्टनर खोजते हैं इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अगर शुक्र की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो ये अपने पसंद का पार्टनर चॉइस नहीं कर पाते। ठीक है। तो जितना अच्छा चार्ट में शुक्र बैठ जाएगा उतनी ही अच्छी इनकी मैरिड लाइफ होती चली जाती है। चार्ट में अगर शुक्र का ट्रबल है, शुक्र किसी एनिमी साइन में जा रहा है, शुक्र अगर हाईली अफ्लिक्टेड है, एनर्जी डेफिसिट में है, तो मैरिड लाइफ में इश्यूज देखने को मिलेगा। ठीक है। डी नाइन चार्ट भी साथ में देखना पड़ेगा। बट ये एक इन जनरल प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि एडी डिसेंडेंट के लिए जो मैरिज का पार्ट होता है वो थोड़ा सा एक लेवल पे जाता है जहां पर इनको चॉइसेस करनी होती है। और चॉइसेस के लिए हमेशा जो है आपका लिब्रा साइन अच्छा होना चाहिए। लिब्रा को जो एनर्जी देने वाला प्लैनेट है वो है शुक्र, मतलब लिब्रा के साथ जिसकी एनर्जी सिंक होती है वो है शुक्र। लिब्रा में अच्छे प्लैनेट बैठ जाएं, लिब्रा के अंदर फ्रेंडली प्लैनेट बैठ जाएं, लिब्रा का डिस्पोजिटर उच्च का हो जाए, एग्जॉल्टेड हो जाए, उसको अच्छे प्लैनेट देख लें, जुपिटर देख ले, तो भी पॉसिबिलिटी आती है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अदरवाइज ट्रबल मिलता है, किसी न किसी प्रकार का इशू, फाइट, एक फ्रिक्शन मिलेगा फिर मैरिज में। ठीक है। तो एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो की एनर्जी। स्कॉर्पियो साइन ना, इनके लिए मंगल के दो साइन है, एरीज और स्कॉर्पियो। गिल्ट देते हैं लोगों को, लोगों से लोगों के अंदर की बातें जानने के लिए उनको गिल्ट देते हैं कि मैंने तो अपना बता दिया, तुम्हारी बारी है, तुम बातें छुपा लो। ये अच्छा है, तुम मेरे बारे में तो पूछ लेते हो, जब अपनी बारी आती है तो बात को घुमा फिरा देते हो। तो इस प्रकार से आपको गिल्ट देंगे और गिल्ट दे करके आपके अंदर की चीजों को, आपके अंदर के रहस्यों को, आपके अंदर के सीक्रेट्स को निकलवा लेते हैं। और ये उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको सीक्रेट्स या सीक्रेट चीजों को जानने में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, जानना ही है, एनी हाउ, कैसे भी करके। ठीक है। और ससुराल में ना इनके जो इन लॉज की फैमिली होती है वहां पर कोई ना कोई एक ऐसा इमोशनल अनरिजॉल्व इश्यूज रहता है जो कि आप उसको सॉल्व नहीं करवा सकते। वहां पे कुछ ना कुछ ट्रबल रहेगा, कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का भी ट्रबल। अगर मार्स अच्छा नहीं बैठ रहा है, केतु की पोजीशन खराब जा रही है, तो कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का भी ट्रबल आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर नाइन्थ हाउस में सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो इनके लिए ना क्या है कि किसी भी पूजा पाठ की जगह पर फिजिकल लेवल का मेहनत करना पसंद करते हैं। ठीक है। इनके लिए ना एक पर्टिकुलर एज के बाद किसी एक रिलीजियस प्लेस पे ये लगातार जाना शुरू कर देते हैं। वो स्पिरिचुअल जर्नी इनको बहुत चेंज करती है। तो एरीज असेंडेंट को ना जब भी ये लगे उनकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रबल्स आ रहे हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दें। इस स्पिरिचुअल जर्नी में ना उनको कोई ना कोई
बहुत अच्छा एडवाइजर मिल जाएगा। वो इनको इस जो सजिटेरियस की एनर्जी है, जो सजिटेरियस का विजडम है, वो उनको स्पिरिचुअल जर्नी में मिल जाता है। वहां से उनका कॉन्शियस लेवल रेज करना शुरू करता है। इसलिए आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ना ये बहुत रेगुलर कर्म कांडीय टाइप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अगर जुपिटर चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो ये इनके अंदर बेसिक आ जाता है कि नहीं, 36 38 के बाद बहुत रेगुलर जो है पूजा पाठ बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे करते हैं। और इनकी स्पिरिचुअल जर्नी जितनी बढ़ती जाएगी, इनका हायर विजडम भी बढ़ता जाएगा। तो स्पिरिचुअल जर्नी ना इनके विजडम के लिए, इनके हायर विजडम के लिए, अच्छे एडवाइजर्स के लिए बहुत जरूरी है। नाउ 10th हाउस में इनको कैप्रिकॉन की एनर्जी मिल रही है। तो कैप्रिकॉन ना हार्ड वर्क, ये जब भी काम करते हैं मोटा काम करेंगे, क्लियर कट, इसमें कोई फंड बट नहीं, सीधे करना है, सीधे रास्ते पे चलना है। मुझको 10 रुपए की चीज आपने दी है तो 10 रुपए, 10 रुपए की चीज आपने मुझसे ली, मैं आपसे 10 ही रुपए लूंगा, ना ऊपर ना नीचे। जिस मूड में पैसा मांग रहा हूं उसी मूड में चाहिए। ठीक है, तो ये इनका बहुत सीधा हिसाब किताब होता है, क्योंकि वहां पर ना सैटर्न की प्रोमिनेंट एनर्जी है। तो मेहनत बहुत करना पड़ता है अपने इनिशियल फेज में ना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाएगा। और जैसे ही ये हार्डवर्क का एक लेवल जब ये पूरा कर लेंगे, तो 36 37 की एज में ना एक इनको अपने कैरियर में मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है। एक बड़ा शिफ्ट आता है। ठीक है, चीजें ये धीमे धीमे बिल्डअप करते हैं, बिल्डअप होंगी धीमे धीमे, होंगी स्लोली। तो पेशेंस, इसीलिए ना इस चार्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर शनि का प्लेसमेंट अच्छा है वो तो पेशेंस बहुत अच्छा इनको मिल जाएगा। अगर शनि का प्लेसमेंट गड़बड़ मिल गया इनको चार्ट में तो इनको ट्रबल रहता है। तो इसलिए इनको सैटर्न की रेमेडी फिर तब दी जाती है कि आपको ये चीजें करनी है। और इन जनरल पेशेंस रखना बहुत नेसेसरी है फॉर द एरीज असेंडेंट, क्योंकि एक तो एरीज की एनर्जी में वैसे ही बहुत जल्दबाजी है, और उसमें अगर सैटर्न में भी डेविलेशन आ जाए किसी भी तरह से, राशि वाइज किसी भी तरह से, तो वो प्रॉब्लम फिर उनको अपने कैरियर में देखने को मिलती है, क्योंकि फिर ये बहुत सडन डिसीजन, क्विक डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। और इनके ये क्विक डिसीजंस इनको बाद में ट्रबल देते हैं। फादर की जो फैमिली है ना वो रिसोर्स धीमे धीमे बिल्डअप करती है। तो जब भी कभी ऐसा ट्रबल है कि कैरियर का इशू हो, तो ये किसी न किसी के घर बनवाने में हेल्प करना शुरू करे। जैसे ही उसको पूरा करेंगे, इनके कैरियर में कुछ ना कुछ एक मेजर अपराइज शुरू हो जाता है। 11th हाउस में एक्वेरियस की एनर्जी और मैजिक की एनर्जी। इनके फ्रेंड सर्किल ना बहुत ब्रिलियंट, एक्सट्रीमली रिच, बहुत बड़ा ग्रुप, कनेक्शन वाले होते हैं। इनके जो भी एल्डर सिबलिंग्स हैं वो भी बहुत शानदार, मतलब रहस्यमयी लोग होते हैं। और रहस्य से मतलब यहाँ पर है कि हाँ, उनके पास पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनको नहीं पता, बट बहुत पैसे वाले मिलेंगे, अच्छे कनेक्शन मिलते हैं। तो ध्यान देना पड़ता है कि बहुत ज्यादा ग्रुप में ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए कि इनको भी नहीं पता कि मैं किस रास्ते पे चला जा रहा हूँ। तो वहाँ डायरेक्शन बहुत जरूरी है। 12th हाउस में पाइसेस की एनर्जी। तो पाइसेस देने का साइन, लिबरेशन का साइन है। ठीक है, बहुत सारा इनको भोग त्यागना पड़ता है अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, इनके फादर ने भी, अगर इनके फादर ने भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई लैंड छोड़ा होता है, और छोड़ना पड़ता है क्योंकि फादर से क्या है, फोर्थ है। तो और उसकी वजह से लोग बोलते हैं यार इन्होंने लॉस करवा दिया फादर ने, फादर ने बांट दिया, फादर ने दे दिया, तो ये जज कर लेंगे इस बात पे कि नहीं यार, फादर को वो चीज नहीं देनी चाहिए थी, अपनी थी। तो ये जो है एक ओवरऑल, एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया है एरीज का जो ब्लैंक चार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉरस के ब्लैंक चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो होप क्लास समझ में आई होगी। इस पे आपको होमवर्क ये है कि एटलीस्ट आपको एरीज ब्लैंक चार्ट पे 30 to 35 प्रिडिक्शंस बना करके सबमिट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम लोग
फिर टॉरस असेंडेंट पे बात करेंगे। थैंक यू।